हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, वेरी गुड। जितने भी लोग मास्टर्स हैं प्लीज अपना हैंड रेस कर दें ताकि मैं उनको एक बार को होस्ट बना दूं। मुझे दिखे, मैंने तो कर दिया है, फिर भी अगर कोई है तो प्लीज हैंड रेस कर दे। कि एक बेसिक मैं आप सबको सिखाना चाहता हूं कि जब भी आप किसी जूम मीटिंग में आते हैं तो पहला काम ये कीजिए कि आप ये देखिए कि आपका जो नाम वहां पे डिस्प्ले हो रहा है वो क्या है। अगर वो नाम कुछ मोबाइल का नाम या कुछ ऐसा चीज आ रहा है जो कोई नाम नहीं है, ऐसे ABCD 1 2 3 4 आईफोन कुछ और, तो उसको पहले आप चेंज कर लीजिए। एक रीनेम का ऑप्शन आता है, मैं आपको आप अपने नाम के साइड में 3 बटन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके आगे एक रीनेम का ऑप्शन आता है, वहां जा जैसे पूरा सरनेम जरूरी नहीं है लेकिन अपना नाम जरूर लिखिए। उससे क्या होगा ना, एक क्लैरिटी आता है कि सामने कौन है। तो जितने भी लोग हैं, उम्मीद करता हूँ आपने Day 1 और Day कंपनी के बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में, ऑर्डर कैसे लगाते हैं, बाकी जितनी भी चीजें हैं सब कुछ, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं सब कुछ। दूसरा जो पार्ट आता है, दूसरा पार्ट ये आता है कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है। Day 2 में हमने सीखा, हमने सारे प्रोडक्ट का ओवरव्यू लिया। तो अभी आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि हमारी कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है। आज है हमारा Day 3, हमारे इंडक्शन प्रोग्राम का लास्ट डे। Day 3 में हम ये जानेंगे कि भाई आपको ये समझ, हर किसी भी जॉब में, बिजनेस में, काम में अगर एक सिस्टम ना हो, एक सिस्टम, लेट सपोज आपने एक दुकान खोला, पान का दुकान। अब पान का दुकान आपने आज 2 दिन चलाया, फिर 15 दिन छुट्टी पे रहे, फिर 2 दिन चलाया, फिर 1 महीना कहीं और चले गए, फिर कुछ और किया, फिर कहीं जगह चेंज कर दिया। अगर एक सिस्टम नहीं होगा, एक तरीका से वो काम नहीं करेंगे आप, तो अब जिंदगी में कभी भी आपको उस बिजनेस से, उस काम से सक्सेस नहीं मिलेगी। सिस्टम ही आपको सक्सेस दिलाता है, ना तो आपको कभी भी प्रोडक्ट सक्सेस नहीं दिलाएगा, कभी भी कोई कंपनी आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा। सक्सेस आपको मिलेगा तो सिर्फ एक चीज से मिलेगा, आपके सिस्टम। तो जिस कंपनी का सिस्टम जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वहां आपको सक्सेस मिलने की उतनी ज्यादा संभावना होती है। सिस्टम का होना, और दूसरा सिस्टम है जो आपको हेल्प करेंगे इस इंपीरियल मार्क्स तक पहुंचने में। छोटे एकदम पहला स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक पहुंचने में ये सिस्टम ही आपको हेल्प करेगा। क्या है, कैसे है, सिस्टम में कौन कौन सी चीजें हैं, मैं नहीं हूं जो आपको ये बताने वाला हूँ। आज जो शख्स आपको यहाँ बताने वाले हैं मैं उनके बारे में थोड़ा बता दूं आपको। पेशे से एक MBA ग्रेजुएट है, BIT मैसर्स उन्होंने MBA किया है। MBA करने के बाद वो बिहार सरकार में जॉब करते हैं, एक अच्छे पोस्ट पे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं। और वो उन्होंने मार्केटिंग और सेल्स से ही अपना MBA किया है। तो सेल्स मार्केटिंग का उन्होंने एक अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छे काउंसलर हैं, अच्छे स्पीकर हैं। तो आज वो आपको इस सिस्टम की ताकत को समझाएंगे और बताएंगे कि सिस्टम में क्या क्या चीजें। तो आज का सेशन आप जितने भी लोग हैं डायरी पेन के साथ बैठे, वीडियो पे आके बैठे, और जो भी चीजें बताई जाए आप अपने दिल से खुद पूछिएगा कि आप उसमें से कितनी चीजें खुद फॉलो करते हैं। अगर आपको लगेगा कि पूरा चीजें बताई गई उसमें से आपको 10 चीजें फॉलो करनी है तो ये मेरे साथ में आप महीने के 1 लाख तक पहुंचने वाले हैं। उसमें से 4 चीजें फॉलो करते हैं। अगर आपका काउंट 5 से कम है तो आप भूल जाइए कि आप इस बिजनेस में महीने का 10,000 भी कभी कमा पाएंगे।
मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ें आज बताई जाएंगी उसमें से आपको अपने आप को देखना है कि मैं वो चीज़ें फॉलो करता हूँ या नहीं करता हूँ। नहीं करता हूँ तो कल से करना शुरू कर दूँगा। ये आपने प्रॉमिस लेके आपको यहाँ से जाना है। तो अब मैं इस सेशन को रिकॉर्डिंग मोड पे डाल, आप लोगों की जबरदस्त जोरदार तालियों से बुलाना चाहूँगा Recording in progress. पटना से मिस्टर ओम नमस्कार, मैं दिख रहा हूँ? आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? बिल्कुल आ रही है। ओके, थैंक यू जय सर। यस, यू कैन स्टार्ट। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम ओम प्रकाश जैन है। मैं पटना बिहार से हूँ और इस इंडस्ट्री में मेरे अपलाइन जय सर ही हैं। जब मैं इस सिस्टम में आया और उसके बाद धीरे 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 ये पूरा सिस्टम और ये पूरा एटमी एक परिवार हो गया। और आज के डेट में शायद इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे अपने लोग नहीं हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं स्टेट गवर्नमेंट से जॉब करता हूं। ये काम मैंने एज अ पार्ट टाइम शुरू किया था, अभी भी पार्ट टाइम ही करता हूं। और ये मेरी पहली कंपनी है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था कि ऐसे होता है, जोड़ने वाला काम है, ये काम है, वो काम है, मैंने कभी किया नहीं। बट जब इस सिस्टम में आया तो मुझे चीज़ें अच्छी लगने लगी और डे बाय डे मैं इसमें और अंदर चला जाता गया, चीज़ों को सीखता गया। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो मेंटोर हैं, वो बहुत अच्छे हैं और शायद वो एक बहुत बड़ी वजह है इस सिस्टम में रुकने का और यहाँ पे काम करने का। जैसा कि जय सर ने कहा है कि आज हमारा 3 दिन के सेशन का आखिरी सेशन है, तो अंत भला तो सब भला। आज हम इसको कोशिश करेंगे कि चीज़ों को बहुत प्रॉपर तरीके से रखा जाए, क्योंकि सिस्टम जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है और वो हर जगह लागू होती है। यहाँ अभी इंक्लूडिंग मी 39 लोग हैं, तो इसमें कोई ऐसा इंसान है क्या जो सुबह सोकर उठता है और उठते ही या तो चावल या तो रोटी 2-4-10 लेके खा लेता है? ऐसा शायद कोई नहीं होगा, बिकॉज दैट इज नॉट आवर सिस्टम। हमारा सिस्टम क्या कहता है, बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि आप सोकर उठें तो पहले हाथ मुंह धो लें, फ्रेश हो लें, थोड़े बहुत एक्सरसाइज करें, पढ़ाई करना हो तो पढ़ाई करें, जो करना हो। एक सर्टेन टाइम के बाद फिर आप ब्रेकफास्ट करना हो या जो भी करना हो, फिर हमारी दिनचर्या वहां से स्टार्ट होती है। एटमी का जो एक प्लेटफॉर्म है वो 100% सिस्टम बेस्ड है। जो भी लोग एक प्रॉपर सिस्टम के साथ काम करते हैं वो ऑटोमेटिक है कि सफलता उनको मिलनी ही मिलनी है। इसमें कहीं कोई इफ और कहीं कोई बट नहीं है। बिफोर मैं वो अभी शेयर करूं स्लाइड, उसके पहले एक छोटी सी चीज़ और बता दूं कि जैसे हम जिस सेक्टर में हैं, आई मीन नेटवर्किंग सेक्टर, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्सनली मैंने भी सुन रखी है और शायद जो शिद्दत से काम कर रहे हैं उन्होंने भी सुनी होगी। जैसे आज के डेट में क्या है कि यंग जनरेशन जो भी आते हैं उनको लगता है कि भाई रातों रात वो अरबपति बन जाए। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और हम जिस प्रोफेशन में हैं, हम जिस सेक्टर में हैं, आप अगर इसमें आएंगे तो आपको 4 चीज़ों को क्रॉस करने के बाद ही आप उस सर्टेन लेवल तक आएंगे। जैसे हमारे जो 2-3 मेंटर यहाँ पे हैं, रितेश सर, राजेश सर, थोड़ा बहुत संतोष सर और जय सर भी, बट वो जो 2 लोग हैं, रितेश सर और राजेश सर, ये उसको क्रॉस कर चुके हैं। वो 4 चीज़ क्या है? नंबर 1 इज उपहास। आप जब काम शुरू करते हैं यहाँ पे तो आपकी बहुत मजाक लोग उड़ाते हैं। अच्छा देखो ना, गया था वहाँ तैयारी करने कि नेटवर्किंग शुरू कर दिया, ये अब नेटवर्किंग करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और दूसरों को करोड़पति बनाएंगे। इस तरह की तमाम बातें होंगी, मतलब उपहास लोग करेंगे। दूसरा जो आता है उपेक्षा।
उपहास से जब मन उनका नहीं मानेगा तो आपकी उपेक्षा करेंगे। आप कभी मिलेंगे तो आपको इग्नोर करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, या आपको ऐसी निगाह से देखेंगे जैसे आपने उनका 10 लाख का कर्जा लेकर बैठा हुआ है, उस तरह से आपको वो उपेक्षा की दृष्टि से देखेंगे। तीसरा फिर आता है तिरस्कार। जब उनको लगेगा कि अरे यार ये तो मान नहीं रहा है, एकदम ये किए जा रहा है, फिर आपका वो अनादर करना, तिरस्कार करना शुरू कर देंगे। लेकिन आप उसके बाद भी जिद पे अड़े हुए हैं, फिर आपका वो बिल्कुल वो दमन वाले एक रोल में आ जाएंगे। मतलब कोशिश करेंगे कि इसको दबाएं, इसको कुचलें, इसको मारें, पीटें, वो सारा हथकंडा अपना देंगे। आपने उनका कुछ नहीं लिया है, आपने उनका कोई बुराई नहीं किया, कोई अहित नहीं किया, बट हमारे समाज की ये सबसे बड़ी मतलब एक कुरीति समझिए कि जो लोग आगे बढ़ते हैं ना, लोग लेग पुलिंग बहुत ज्यादा करते हैं। थैंक्स कि हमारे बिजनेस में ये नहीं है, बट हमारे समाज में है, तो वो आपका दमन करेंगे। और जब आप उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार, दमन ये सब से आगे बढ़ जाएंगे, फिर होगा आपका सम्मान। जब आप ये चारों चीजों को क्रॉस कर जाएंगे ना, आप में वो एक कन्विक्शन लेवल उस लेवल का होगा, आप में पैशन होगा, आप में डिटर्मिनेशन होगा, और आपको वो ड्रीम दिख रहा होगा कि नहीं, वो मुझे 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में जो मेरा ड्रीम है वो मुझे एट एनी कॉस्ट अचीव करना है। आपका जब एक माइंड सेट वैसा होगा, फिर लोग आपका सम्मान करेंगे, फिर आपको वो एक उपहार मिलेगा, आपको वो गिफ्ट मिलेगा, आपको वो इंपीरियल और उस लेवल का फिर मुकाम मिलेगा जहां आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग आई मीन मी, 43 लोग जो हैं, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप जब यहाँ एक आए हैं तो उस पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आप अगले 35-40 मिनट तक बैठे रहेंगे और ध्यान से चीजों को देखेंगे, समझेंगे, तभी आप बिल्कुल उपहास से लेकर सम्मान वाली स्थिति में आ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि रितेश सर, राजेश सर पहली बार कहीं स्टार्ट किए होंगे तो उनको लोग बिठा कर, आइए सर नाश्ता कीजिए, खाना खाइए, ये लीजिए मेरी आईडी और ये पकड़िए 50,000 का बिलिंग करवाइए। नॉट पॉसिबल। ये किसी भी इंसान के साथ संभव नहीं है। यहाँ तक कि हेंगिल पार्क सर ने भी जब स्टार्ट किया होगा तो वो दौर नहीं आया होगा, उनको भी इन्हीं चारों चीजों से गुजरने के बाद वो इस मुकाम तक पहुंचे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। जैसा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस यस। नो योर सिस्टम। हम जहां आज हैं, सिस्टम के बारे में प्रॉपर जानकारी कि हम जिस चीज को कर रहे हैं उसका सिस्टम क्या है और उस सिस्टम के बेनिफिट क्या है, उसको हम कैसे करेंगे। कंपनी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करती है कि हमारे साथ जितने लोग भी अटैच हों उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनको ऐसा कुछ मिसिंग ना हो, या वो किसी भी रूरल बेल्ट में रहते हों, वो या किसी मेट्रो सिटी में हो। मेट्रो वाले तो फिर भी ठीक है, मतलब जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं उनको ऐसा नहीं लगे कि अरे यार मुझे ये लैक हो रहा है। तो एटॉमी क्या करती है कि वन डे सेमिनार करती है वीकली, उनका सक्सेस सेमिनार होता है मंथली, उनका प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो होता है वो बाई वीकली होता है, और गुड मॉर्निंग एटॉमी जो है मंथली होता है। और हमारा जो जैसे लास्ट सेशन में आपने देखा होगा कि आप एटॉमी के वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो हर एक प्रोडक्ट की उनकी वीडियो वहाँ पे अपलोड है, जिसे कि आप डाउनलोड करके कभी भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जो लोग थोड़े बहुत भी आई मीन इंटरेस्टेड होंगे, एक सबसे जो जरूरी चीज है, जो अहम चीज होती है कि आपका जो सिस्टम है वो आपके माइंड के हिसाब से चलता है।
अगर आपने अपने माइंड में सेट कर लिया है कि हमें ये करना है, फिर देर इज नो नीड टू एनी सेमिनार और एनी सक्सेस सिस्टम। वो आपके दिमाग में ये फीड होना चाहिए। और अगर आपके दिमाग में फीड नहीं है कि भाई हमें ये काम नहीं करना है, तो नहीं करना है, फिर आपको हिंदगिल पार्क सर्विस सामने से आकर बिठा कर समझाएंगे तो आप वही बात बोलेंगे कि भाई नहीं। एक हमारे यहाँ कहावत है कि घुटवा एजे गड़ी, मतलब आप उनको सब कुछ समझा दीजिए, फिर वो अपनी ही बात को बोलेंगे नहीं ये ऐसे ही है। तो हमारा जो एक सिस्टम है वो आप सभी को फॉलो करना है। एटमी गुरुकुल हमारे यहाँ है जो मंथली होता है। ये सारे एटमी की तरफ से प्रोग्राम होते हैं। अभी इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो अभी हो रहे हैं, मैं भी आगे उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। बट जो कंपनी प्रोवाइड करती है पहले आप वो एक बार देख लें। एजुकेशन सेंटर हमारा पैन इंडिया में है, एटमी चैनल है, ग्लोबल सेमिनार होते हैं, द बेस्ट सपोर्ट सिस्टम एवर। आप बहुत सारे टीम में ऐसे लोग हैं जो काफी सीनियर हैं इस सेक्टर में और कई कंपनी को वो कर आए हैं। मैंने उनसे जब बात किया तो उन्होंने बताया कि सर आप काफी लकी है कि एटमी आपकी पहली कंपनी है, क्योंकि हम लोग जो पिछली कंपनी में थे उसमें ये चैलेंजेस आते थे। और वो चैलेंजेस ऐसे थे कि भाई आदमी प्रॉपर उसमें सस्टेन नहीं कर पाता है। खास करके न्यू कमर हम जैसे जो लोग हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से जॉब कर रहे हैं और सिस्टम ठीक ठाक है, सब कुछ बेस्ट चल रहा हो, तो वो कभी वैसे सिस्टम में ना आए। बट हमारा सिस्टम इतना अच्छा है कि ऑटोमेटिक लोग आ जाते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर ऑफलाइन इवेंट होते हैं एलडीपी और आरटीपी में, जिसमें कि रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। अभी रिसेंटली भी होने वाला था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस उसकी डेट आगे बढ़ गई है। मे बी वो नए साल में होगा। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट, पैन इंडिया में या पैन वर्ल्ड में हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं वो टाइम टू टाइम अपना प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देते रहते हैं। उनका प्रॉपर सेमिनार होता रहता है। सबसे अच्छी चीज इसमें और क्या है कि जैसे मैंने एक दूसरी कंपनियों में देखा है कि लोग 5 साल 7 साल से लगे हुए हैं, बट उनको मंच नहीं मिलता है। बट यहाँ पे क्या है ना कि हमारे सीनियर हमारे मेंटर हमें इनकरेज करते हैं कि भाई आप आइए, आप इनिशिएट कीजिए। दिस इज वेरी गुड थिंग। ये नॉर्मली किसी अच्छी कंपनियों में नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है ना कि वो जो सीनियर प्रोफाइल पे है वही अपने आप को बहुत प्रमोट करते रहते हैं कि भाई हमारा पर्टिकुलर बिजनेस बढ़े। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सभी को लेकर चलते हैं। रेगुलर ऑनलाइन वेबिनार होता है। इनविंसिबल जो हमारी टीम है, ये यहाँ तक कोरिया तक चर्चा हो गया भाई कि ये जो टीम है बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत डिसिप्लिन है और बहुत अच्छा इनका रेगुलर सेमिनार और ऑनलाइन वेबिनार होता रहता है। एडवांस स्ट्रेटजी फॉर फास्ट ग्रोथ, ये इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे अभी जो कैंपेन चल रहा है हमारा के ब्यूटी का और फेसबुक का, जो रितेश सर ने स्टार्ट किया था आज से महज 3-4 महीने पहले, आज की डेट में वो मतलब धूम मचाए हुए हैं। जितने लोग हैं नॉर्मली वो जय सर हो, मनोज सर हो, संतोष सर हो, शाहिद भाई हो, जितने लोग हो, वो मैक्सिमम लोगों का टीम वो ऑल ऑफ अ सडन बढ़ गया है। और वो क्यों बढ़ गया है? क्योंकि एक तो हमारा फेसबुक ऐड जो चल रहा है उससे जगह जगह लोग पहुंचते जा रहे हैं और नए नए टीम बिल्डअप होता जा रहा है। जगन भाई अभी एक साइड में आए हैं, तो अब जैसे कल झा सर और रितेश सर हमारे पुणे में एक मैडम थी वो नहीं आ पाई थी, तो मैंने कॉल किया कि सर आप एक बार कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक्स टू रितेश सर, राजेश सर, दोनों लोग वहां चले गए। और वो लेडी मतलब ऐसी थी कि अब वो अगला खुद अपने दम पे सेमिनार करवा रही है और 100 लोगों को वो बुला रही है। तो वही रितेश सर कल बोले कि देखिए अब एक तरफ जगन भाई और एक तरफ मगन भाई, आपके दोनों हाथों में एक एक लोग प्रॉपर आ गए। कहने का मतलब ये है कि ये जो के ब्यूटी वाला अभी हमारा चल रहा है, फेसबुक एड वाला जो कैंपेन अभी हमारा चल रहा है, ये इतना बढ़िया है। खास करके हम जैसे लोगों के लिए जो सारे मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, बट हमारी टीम वहां तक पहुंच जा रही है। तो जिन लोगों का भी प्रॉपर वैसा सिस्टम नहीं बन पाया है या ऐड नहीं हो पाया है, टीम नहीं डेवलप हो पा रही है, वो काइंडली एक बार मीटिंग के बाद जरूर अपने अपलाइन को कांटेक्ट करेंगे और उस सिस्टम में फिर वो आएंगे। पहले क्या था कि वो रिक्रूटमेंट सेशन जो था बड़ा धीरे होता था, एक दिन में 2 दिन 3 दिन के बाद एक आईडी लगती थी। अभी तो है कि जहां एक इंडक्शन प्रोग्राम हुआ, जहां एक के ब्यूटी का प्रोग्राम हुआ, धड़ल्ले से एक ही बार में 50 आईडी।
उस 50 में 5 लोग भी अगर एक्टिव हो गए, दैट इज इनफ फॉर मी, आई मीन फॉर टीम। वो फिर आपको सिर्फ 2 ही लोग चाहिए, और आप जो रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, हर दिन मेहनत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो 2 के बजाय 200 लोग एक्टिव हो जाएंगे। और जब 200 लोग एक्टिव हो जाएंगे तो नो डाउट कि वो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। हर संडे को वहां मेगा सेशन भी होता है। हमारे जो लीडरशिप है वो बेसिकली लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, जितने पुराने हमारे एक्सपीरियंस हैं हम उनसे सीखते हैं। और हमारे यहाँ हर एक जो बंदा है वो एक अपने आप में फौज है। जैसे अभी आज एग्जांपल वो अवध सर का दिया जा रहा था, रितेश सर बता रहे थे कि उनके कमर में काफी प्रॉब्लम थी, फिर भी वो जनरल में बैठ कर गए, उनका एसी का वो टिकट कंफर्म नहीं हुआ, स्लीपर कंफर्म नहीं हुआ। तो वो जो डेडिकेशन है, हैट्स ऑफ अवध सर, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं कि वो 66 और 67 के एज में जब बहुत सारे लोग वो निकलना पसंद नहीं करते और बेड पे आ जाते हैं, तो वो तो एक उनका वो जवान वाला जज्बा है। बट हमारी टीम में मैक्सिमम लोग वैसे जुझारू हैं, मैक्सिमम लोग वैसे हैं जो उस पोटेंशियल से काम कर रहे हैं। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ब्रांड्स एंड रिकॉग्निशन। जो लोग हमारे यहाँ अच्छा करते हैं या जो कोशिश करते हैं कि हम अच्छा करें, उनको हमेशा कंपनी भी और हमारी इनविंसिबल टीम भी कोशिश करती है कि उनको टाइम टू टाइम कुछ रिवार्ड दें, उनको एक उनकी ब्रांडिंग करें ताकि उनकी पहचान। लाइफ टेस्टिमोनियल्स। हमारे यहाँ के ब्यूटी के बाद हमको लगता है कि हर वर्कशॉप में 2-3 इतने अच्छे टेस्टिमनी बन रहे हैं कि जिनको कि अब बड़े बड़े लोग, अभी जैसे हमने एक टेस्टिमनी दिया था, तो मैं जब पटना वापस आया था तो मैं देखा कि यहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर में उसी टेस्टिमनी को चलाया जा रहा है। तो पता चला, चूंकि नेट का जमाना है, वो फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू वो वहां पे आ गया। तो प्रमोशन जो है वो काफी अच्छा हो रहा है, क्योंकि के ब्यूटी जो है वो काफी सक्सेस है। ये सारे एक ऑनलाइन मोड है, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, डॉट ब्रॉडकास्ट, जिससे कि आप अपना दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और लोग आज के डेट में बढ़ा भी रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल, ऑनलाइन तो चलिए ठीक है, बट ऑफलाइन आप जब तक नहीं जाएंगे, चैट जीपीटी के जमाने में क्या है ना, चैट जीपीटी भी ह्यूमन साइकोलॉजी को प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहा है। उसके लिए क्या है ना कि 1-to-1 मिलना, वहां जाकर उनके साथ चाय पीना, उनके साथ वो एक कनेक्शन कनेक्ट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम सभी लोग इस चीज पे तो हैं, बट सारे लोगों के लिए ठीक है, ऑफलाइन पॉसिबल नहीं हो सकता है। 90% लोग इसमें जॉब नहीं है और अच्छे प्रोफाइल पे हैं, तो उनके लिए थोड़ा टफ है। बट मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जब भी उनको टाइम मिले, सैटरडे, संडे और ऑन एनी हॉलीडे, वो एक बार फील्ड में जरूर निकले। फील्ड का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। नो डाउट आप जितनी बार फील्ड में जाएंगे उतनी बार आपको एक नया चैलेंज आएगा, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, और हर दिन इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। रेगुलर काउंसलिंग जो हमारे यहाँ है, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि मनोज सर का एक आया था जूम पे मीटिंग, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और बिल्कुल पहली बार, और वो इतने कॉन्फिडेंट थे, मुझे लगा ही नहीं कि वो पहली बार बोल रहे हैं। और भी एक था, 2-3 लोगों का वैसा था, तो वो फील नहीं हो पा रहा था कि वो फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा बोल रहे हैं। और वो क्यों है? क्योंकि उनको रेगुलर नर्चर किया जा रहा है, रेगुलर उनकी काउंसलिंग हो रही है। और हमारे यहाँ ये पार्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और वो स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि हर एक जो लेवल है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। नॉर्मली नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आप अगर बहुत नीचे के पायदान पे हैं, तो ऊपर के लोगों से कनेक्शन नॉर्मली लोगों का नहीं है, वो जस्ट अपने सुपर सीनियर को जानते हैं या इमीडिएट जो सीनियर है उनको जानते हैं। बट हमारे क्या है कि लाइनेज में बिल्कुल जो टॉप पे हैं वहां तक लोग बात करते हैं, और बहुत फैमिलियर बात करते हैं, इसलिए क्या है कि उनको वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक मिल जाता है। और नॉर्मली हमें करना भी चाहिए कि ऑलवेज कनेक्ट विथ योर एक्टिव सीनियर्स जो हैं। बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत जरूरी है। अभी जैसे मैंने बताया कि आप जब काम स्टार्ट करेंगे तो आपको 4 दौर से गुजरना पड़ेगा, और उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। क्योंकि
जो हमारे यहाँ इंपीरियल का रैंक है वो आप 5 साल में लें, 10 साल में लें, 15 साल में लें, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट द मेन थिंग इज दैट कि आप इस सिस्टम में हैं। आप इस सिस्टम से बाहर हो गए फिर तो कहानी खत्म। फिर आप कल जहाँ थे आप फिर वहीं आ जाएंगे भाई। जो भी लोग हैं सबकी जीविका तो चल ही रही है, और सबकी जीविका आई होप सो की अच्छी चल रही होगी। तो फिर यहाँ क्यों है? यहाँ इसलिए है क्योंकि उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, और एक्स्ट्रा इनकम वो पर डे अगर 1 घंटा भी देते हैं ईमानदारी से तो 100% है कि आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, जैसे मुझे लगभग 3 साल हो गए, 3 साल हो गए तो क्या एक ग्रोथ भी मिला, एक लेवल आ गया है, और अब मजा आने लगा है। जैसे पहले क्या था कि वो बहुत मजा नहीं आता था। तो काम में मजा तलाश करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने शौक को, अपने इंजॉयमेंट को अगर अपना वर्क बना लिया तो फिर समझिए कि दैट इज द बेस्ट थिंग। आप फिर उससे अच्छा कुछ नहीं है। फॉलो द प्रूवन प्रोसेस, जो पहले से ऑलरेडी प्रूवन प्रोसेस है, आप कोशिश करें कि उसी पे चलें। जो एक हाईवे बना दिया गया है, भारत सरकार ने जो प्रॉपर हाईवे बना दी है उसके लिए वो टोल टैक्स लेते हैं, बट हम हाईवे पे ही चलते हैं। ऐसा नहीं कि गाड़ी को हम खेत में उतार देते हैं कि नहीं हम शॉर्टकट इसी खेत वाले रास्ते से जाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो ऑलरेडी जो हमारे टीम में हमारे सीनियर्स ने, हमारे मेंटर्स ने एक प्रूवन रिकॉर्ड दिखा दिया है और एक सिस्टम को बना दिया है, तो हम सभी को उसी को फॉलो करना है। दैट इज बेस्ट पार्ट। वो क्या ना कि बहुत आसान भी है। अब क्या ना कि अब ये काम इतना आसान लगता है कि भाई बैग उठाए, किट लिए गए, डेमो दे दिए, डेमो दे दिए, भाई सामने वाला भी खुश, हम भी खुश, हमारा काम भी हो गया। ना किसी की जी हुजूरी करनी है ना कुछ। बिजनेस सिस्टम, अभी जो हम लोग तब से बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इज अ टीम बिजनेस। ये 100% जो है टीम बिजनेस से ही संभव है। जॉब जो होता है, हमारे बदले यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई भी आकर मेरे बदले जॉब नहीं कर सकता या उसको सैलरी नहीं मिल सकती है। जॉब जो है वो मुझे ही पर्टिकुलर जाकर करना पड़ेगा, और उसी पर्टिकुलर एरिया में, उसी पर्टिकुलर ऑफिस में जाकर करना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि अगर मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं लेबर डिपार्टमेंट में चल जाऊं या मैं किसी और डिपार्टमेंट में चल जाऊं। दैट इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल। तो लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम है, जैसे मैं घर में बैठा हूँ और हमारी टीम पुणे में डेवलप हो गई। वो भी कैसे? भाई रितेश सर और राजेश सर के थ्रू। वहां मेरा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, बस मैं फोन पे कनेक्ट था कि हाँ सर, हेलो मैडम, भाई हमारे सीनियर हैं, जा रहे हैं। हाँ, आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा ऐसा होना चाहिए। मैडम जब वहाँ पूछी हमसे कि भाई कौन लोग आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि भाई मैम ये दोनों जो है दिग्गज हैं हमारे एटमी के, ये सीनियर मोस्ट हैं कंपनी की तरफ से भी और हमारी टीम से भी। तो आप काइंडली थोड़ा सा इनको प्रॉपर रिगार्ड भी करें। आप ये भूमिका थोड़ा सा बना देंगे ना, तो इससे क्या रहेगा कि आपके सीनियर का वहाँ मान सम्मान अच्छा होगा, तो आपकी वैल्यू भी अच्छी रह जाएगी। और सामने वाला जब प्रॉपर एक मान सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ अगर उस काम को करेगा तो ऑटोमेटिक वो 110% है कि आत्मा से वो जुड़ जाएंगे और आपसे काम वो करेंगे ही करेंगे। इवेल्यूएट योर सक्सेस थ्रू इच सेशन। आप जितना भी सेशन करते हैं, आपने जहां भी डेमो किया, आपने जहां भी प्रेजेंटेशन दिया, आप जिस शहर में भी गए, वहां से अपने आप को आकलन कीजिए, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो आप खुद से है, आपके किसी टीम मेंबर से नहीं है या आपके किसी अड़ोसी पड़ोसी हित मित्र से नहीं है। यू आर द ओनली कॉम्पिटिटर ऑफ योर सेल्फ। आपका जो कंपटीशन है वो आपके खुद से है और किसी से आपका कोई कंपटीशन नहीं है। आप इस बार सेमिनार में जा रहे हैं, आप सपोज एजेंट हैं, तो आप अगली बार टारगेट रखें कि भाई मैं एसएम बनूंगा। एसएम है तो अगली बार टारगेट रखें कि एसएसएम या डीएम बनूंगा। मतलब एक रैंक को अचीव करें। और जब सेशन में आप जाते हैं तो अपने आप को भी जज करें, भाई पिछली बार मैंने ये गलती की थी, अब इस बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। पिछली बार जैसे मैंने ये बोला था, अब ये नहीं बोल सकता हूँ या नहीं बोलना चाहिए। जैसे मैं स्टेज पे बहुत लोगों को देखता हूँ, जैसे वो रितेश सर, राजेश सर, जय सर, संतोष सर, अभी शाहिद भाई का भी मैं देख रहा था, इतने ये लोग कॉन्फिडेंट है मतलब स्टेज पे। मतलब लगता है कि ये भी लोग बहुत पुराने स्पीकर हैं और कई सालों से स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं लाखों की भीड़ में।
तो ये जो सिस्टम है उस कॉन्फिडेंस को देता है, वो चीज़ों को देता है। जूम इससे पहले आई मीन एटॉमी से पहले मैंने 1 या 2 बार जूम मतलब किया था, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, हम लोगों का मतलब ऐसा कुछ काम भी नहीं था। बट यहाँ सिस्टम में आने के बाद मुझे लगा कि भाई ये तो एक अच्छा माध्यम है, आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और डे बाय डे धीरे 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 आप अपने आप में भी इम्प्रूव कर सकते हैं, आप में वो कॉन्फिडेंस आ सकता है और आप चीज़ों को अच्छे से बोल सकते हैं। सिस्टम हेल्प्स यू इन क्राइसिस सिचुएशन। अगर आप प्रॉपर सिस्टम से काम करते हैं तो सिस्टम आपको खराब से खराब हालत में भी आपको खराब नहीं होने देगा। दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। आप अगर सिस्टम से बेपटरी हो गए, अगर ट्रेन ट्रैक से उतर गई, तो 100% है कि नुकसान होना ही होना है। अगर किसी की जान नहीं जाएगी तो क्षति जरूर होगी माल। तो आप हमेशा कोशिश करें कि सिस्टम के साथ चलें, सिस्टम के साथ आप रहेंगे अगर, तो अगर कुछ इफ बट होता भी है, जैसे हमारे ही टीम में है, बहुत बार हर मीटिंग के बाद, हर सेमिनार के बाद, हर वर्कशॉप के बाद कुछ कुछ ऊंच नीच होती है, उसने ऐसा कर दिया या उसने ये बोल दिया या उसने ये कर दिया, बट फिर सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हम सारे लोग एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। परिवार जब बड़ा होगा तो उठा पटक होगी ही होगी। जितने लोग हैं सबके घर में खटपट कुछ न कुछ, अगर 4-5 लोग भी परिवार में हैं तो कुछ न कुछ टन भन होता ही होता है। लेकिन फैमिली है, वो होगा ही होगा। फिर शाम में सारे लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, एवरीथिंग इज ओके। तो हमारा भी ये जो फैमिली है ना, इनविजिबल फैमिली, अब धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका जो दायरा है वो बहुत बढ़ रहा है। पहले हम 100 की संख्या में थे, फिर 1000 हुए, लाख अब होने जा रहे हैं, तो वो दायरा बढ़ता जा रहा है। तो इसमें क्या है कि सारे लोगों को एक प्रॉपर सिस्टम के साथ, एक प्रॉपर रिगार्ड के साथ, एक प्रॉपर चीज़ों को मेंटेन करते हुए, यहाँ पे कोई जॉब में नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि भाई कोई किसी डीपीओ को रिपोर्ट कर रहा है या कोई किसी डीएम को मतलब रिपोर्ट कर रहा है। बट हायरार्की बहुत जरूरी है। आपसे जो भी लोग थोड़े से पोस्ट में ऊपर हो या एज में ऊपर हो, उनको आप प्रॉपर रिगार्ड जरूर करें। वो आपको सैलरी नहीं दे रहे हैं, बट दैट इज इथिक्स। वो एक नॉर्मल हमारे यहाँ कल्चर होता है कि भाई आप जो जबान है, जबान जब बच्चे पैदा होते हैं उसी समय से वो माँ के पेट से ही आता है। बट कई बार क्या होता है, कई लोगों को मरते समय तक ये नहीं समझ में आता है कि उनको कब कहाँ क्या बोलना है। सो ये जो पार्ट है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने, वो क्या है ना कि वो आपके संस्कार को दिखाते हैं। तो कभी भी सिस्टम में ऐसा अनएथिकल प्रैक्टिस या अनएथिकल वर्ड ना यूज करें जिससे कि आपके किसी जूनियर को, आपके सीनियर को, आपके टीम के किसी लोग को बुरा लगे। थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है, उसको हम आपस में मैनेज करें, दैट इज ओके। पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और ये जो सिस्टम है, जैसा मैंने पहले बताया कि आपको चाहिए सिर्फ 2 लोग। और डुप्लीकेशन का पावर, जैसा कि हमने बताया कि छोटे से लोग से स्टार्ट किया था। मैंने ही जब स्टार्ट किया था तो मैं तो अकेला था, बट अभी क्या है ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अभी मैं अपना वो लाइनेज देखता हूँ लेफ्ट एंड राइट का, तो उसमें न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली नहीं जानता। दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम का पावर है, ये डुप्लीकेशन का पावर है। पीपल कैन फेल बट सिस्टम नेवर। हम और आप एक बार फेल हो सकते हैं, हम कोई काम करते हैं तो नहीं कर पाते हैं। जैसे मेरा, जब मैं स्कूल में था केंद्रीय विद्यालय में 10th लेवल में, तो हम लोग स्टेज पे कभी कभी गाना वाना गाते थे। और उस समय से मेरा शौक था कि मैं एक म्यूजिक रिकॉर्ड करूँ स्टूडियो में, बट वो नहीं हो पाया, वो कल जाके रिकॉर्ड हुआ। वो रीजन क्या था कि बहुत सारी चीजें थी। ऐसा नहीं था कि वो पैसे की दिक्कत थी या कुछ और परेशानी थी, प्रॉपर सिस्टम में काम ही नहीं हो पा रहा था। बार बार फेल हो जा रहा था, कभी समय का दोष, कभी वो प्रॉपर राइटर नहीं मिल रहा, कभी मैं बिजी, कभी मैं यहाँ, कभी मैं वहां। तो आप एक बार को फेल हो सकते हो, बट सिस्टम कभी फेल नहीं होता है। और यही वजह है कि एटमी जब से स्टार्ट हुई है उसका प्रॉपर एक ही सिस्टम पे वो काम कर रही है, और आज तक वो काम कर रही है और आगे भी काम करेगी और अच्छा काम कर रही है। दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम। सो ओवरऑल जो हम
हमारा एक बहुत जल्दी हमने निपटा दिया, क्योंकि मीटिंग को बहुत ज़्यादा खींचना दैट इज़ नॉट गुड। उसमें क्या है कि भाई आप सिस्टम को प्रॉपर फॉलो करें, एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में। यहाँ जो भी वर्कशॉप होते हैं, जो भी सेमिनार होते हैं, नीतीश सर जो अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल कर आ रहे हैं, झा सर जो अपना वैल्यूएबल टाइम पैसा निकाल कर फील्ड में जा रहे हैं, तो आप उन दोनों चीज़ों का रिगार्ड करें, और जो आप सुन रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, उसको कोशिश करें कि इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि फेसबुक से बहुत सारी लीड आ रही है, और अभी हमारा फिर शायद 2 तारीख से प्लान बन रहा है पूरे वीक का, एनिवर्सरी के पहले। तो उन सारी चीज़ों को अगर हम सारे लोग एक प्रॉपर सिस्टम के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, तो नो डाउट 110% हम सक्सेस करेंगे और सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो मैं अब यहाँ से इसको थैंक यू ओम सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आपके आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सेशन रहा आज का हमारा, जिसमें आपने सिस्टम की ताकत को समझाया। और ये बात सही भी है, हम भी इसी की बात कर रहे थे कि जितनी भी चीज़ें Recording stopped. सिस्टम हमें वो ताकत देता है कि अगर हम बस उसको सिर्फ फॉलो करते रहें। अब जैसे आपने एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी हमने 3 दिन इंडक्शन प्रोग्राम किया, डे 1, डे 2, डे 3। अब डे 1 की जितनी सारी चीज़ें हैं आप अपने टीम मेंबर को अकेले बिठा के नहीं समझा सकते। अब आपके टीम में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, अगर आप सबको एक बार सिर्फ यहाँ इन्वाइट कर देंगे तो आपको इन 3 दिनों में उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये है सिस्टम की ताकत। हमारे पूरे इंडिया में वर्कशॉप हो रहे हैं अलग अलग शहरों में। अगर आपको बस अपने लोग उन शहरों में बिठा देना है और वहाँ काम अपने आप हो जाएगा। ये है सिस्टम की ताकत। सिस्टम की ताकत मतलब सिस्टम ऑलरेडी सिस्टम में चल रहा है, हमें उस सिस्टम में अपने आप को अलाइन कर देना है। और जो जितनी जल्दी इसको ऐसा करेगा वो उतनी जल्दी उसका सक्सेस का स्पीड बढ़ जाएगा। आप जितना डिले करेंगे, जितना अकेले चलने की कोशिश करेंगे, भाई नहीं मैं अकेले कर लूँगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आप कभी भी इस बिजनेस में अकेले नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अकेले जॉब किया था ना, बिजनेस कभी भी अकेले नहीं होता है, बिजनेस एक टीम के साथ होता है। तो आज के सिस्टम से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज 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 आप पूछिए, हैंड रेस कीजिए, फीडबैक दीजिए, क्वेश्चन पूछिए। आपको लग रहा है कि कुछ भी मिसिंग था, अगले बार हम उसको ऐड कर सकते हैं कि सर ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ें भी कहाँ होती है, कैसे होती है, जो भी आपको लग रहा है क्वेश्चन प्लीज़ पूछिए या फिर अपना फीडबैक दीजिए। कुछ लोगों को जैसा लीजिए रैंडमली। एक दो नए लोगों को लेना चाहूँगा। नए लोग कोई भी हैं? कितने लोग नए हैं जिनको एडमिन में स्टार्ट किए हुए 1 महीना से कम टाइम हुआ है? जिनको 1 महीना से कम टाइम हुआ है? शेरे बानो, शेरे बानो। जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, कुछ बताएं आप। जी सर, थैंक्स फॉर इंदू के मुझे इस टीम में उसने ज्वाइन किया और बहुत कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है, तो इंटरेस्ट भी आ रहा है मुझे। और मैंने भी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी फ्रेंड्सों को इसमें ज्वाइन करने के लिए, जितनी फ्रेंड्सों के सैलून है, पार्लर्स है, उन लोगों को मैं इसमें ज्वाइन करूँ। एक को तो मैंने किया है, आज के दिन में इंदू ने ज्वाइन किया है मेरी फ्रेंड को, कल्याण से है, मधु इसका नाम है। हाँ जी। तो इस तरह से मैं एक एक करके बहुत सारे फ्रेंड्सों को ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है ये सीखने के लिए और आगे और बढ़ने के लिए। थैंक यू मैम।
यस यही चीज चाहिए, ये सीखने की जो इच्छा है उसको और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते रहिए, सीखते रहिए। जी आप 2 से 3 महीने के बाद आप ही एज ए ट्रेनर हम आपको इनवाइट करेंगे कि आप हमें श्योर सेशन दीजिए। जी जी श्योर श्योर सर। थैंक यू मैम। और किसी का कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन हो या कुछ बोलना चाहे कोई, खासकर नए लोग जिन्होंने अभी 1 महीने के अंदर ज्वाइन किया हो एटमी। एनीवन? चाहूंगा संतोष सर अपना कुछ फीडबैक दें अगर है तो। राजेश सर, अच्छा राजेश सर हैं, अगर ट्रेन में होंगे तो आवाज कटेगा। यस सर। हाँ सर, मैं बस देख रहा था हूँ सर का जो प्रेजेंटेशन बहुत मजेदार, मतलब इनफैक्ट बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये जो आप लोगों ने कमांड संभाला है ना, ऑफलाइन बहुत जबरदस्त रहेगा। तो और एक चीज बहुत अच्छा उन सर ने बोला, जिसका मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि जब आप फील्ड में ना तो आपको अनलिमिटेड दिखेगा, जो शायद आप घर से कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब उसके लिए कल्पना करना भी असंभव है। ये बिजनेस बहुत सोचना बहुत मुश्किल है, इस बिजनेस के बारे में सोचेंगे बहुत मुश्किल होगा। इस बिजनेस को करना बहुत आसान है, करते चले जाइए आपका हो जाएगा सारा। तो थैंक्स सो मच, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने, थैंक यू। थैंक यू सर। और किसी का कोई भी क्वेश्चन, फीडबैक? नए लोग प्लीज ये बोले कि जैसे उनको क्या अच्छा लगा, क्या उन चाहते हैं कि और इसमें अच्छा ऐड किया जाए ताकि आपको फायदा हो। देखिए हम चीजें एक जनरल करते हैं सबके लिए। अभी लग रहा है कि भाई ये चीजें आपने और कहीं देखी हो, सीखी हो, आपको लगता है कि ये चीजें मिसिंग थी, ये भी होता तो और अच्छा होता। किसी का कोई फीडबैक हो, कुछ सलाह देना चाहता हो? सर एक बात मैं पूछना चाहूंगी, मैं नए लोगों को अगर मैं इसमें ज्वाइन करना चाहती हूँ तो वो अपना आईडी प्रूफ देने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो उनको कैसे कन्विंस करें? मैम हमारे यहाँ ना, आप कल के सेशन में थी, कल या परसों में डे 1 डे 2 में थी आप? नहीं थी सर, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर था, इसलिए मैं नहीं ज्वाइन कर तो पाई। डे 1 पे हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था कि हम सामने वाले को जरूरी नहीं है कि अगर हम उसको एक लिंक बना के दे देते हैं कि भाई तुम खुद करो, रजिस्टर मत दो मुझे, तो ओके ऐसा भी ऑप्शन है हमारे पास। हम उसको एक लिंक बनाते हैं, उसको आप जो भी जिसने भी आपको रजिस्ट्रेशन किया है वो बता देगा, आप उनसे पूछ लीजिएगा और वो लिंक सिर्फ उनको दे दीजिएगा और वो ओके लिंक से वो ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, लेकिन वो लिंक 15 मिनट के लिए ही होता है बस। ओके सर। हाँ, 15 मिनट के अंदर में ही करना हो रजिस्टर। तो जब वो तैयार हो, बोले कि हाँ आप मुझे भेजिए, तभी भेजिएगा, ऐसे मत पहले नहीं कि अपने मन से भेज देना। जी सर। ठीक है, तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप देना पड़ेगा, लेकिन ओके सर, थैंक यू। वसंत शर्मा सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन थी ओम सर की। बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से उन्होंने प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने का प्रयास किया कि जैसे एक आम आदमी को सिखाया जाता, ट्रेनर की तरह नहीं, लेकिन एक सिंपल मेथड के हिसाब से उन्होंने जो इसको प्रेजेंटेशन को बनाया और बताया कि नो योर सिस्टम कैसे काम करता है। सिस्टम के साथ ही जुड़ेंगे तभी कामयाब होंगे। सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो एक गाड़ी का जो टायर चेंज करना हो ना, तो एक आदमी नहीं कर पाएगा, 50 आदमी भी नहीं कर पाएंगे जब तक सिस्टम को उसमें फॉलो नहीं करेंगे। वहां पे सिस्टम क्या हो जाता है, वहाँ जैक एक सिस्टम है, एक जैक एक आदमी उसको लगाएगा और एक किसी भी गाड़ी का, बड़े से बड़े ट्रक का या कार का भी पहिया चेंज कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे जैक सिस्टम है। ठीक उसी तरह कोई भारी वजन उठाना है तो क्रेन का यूज होगा,
उसी तरह हमारा एडमी का एक सिस्टम है कि इसमें कैसे सक्सेस होना है, कैसे करना है। तो वो सारी चीजों को ओम प्रकाश सर ने बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार तरीके से सिखाने का प्रयास किया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत मुबारक सर आपकी इस थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू जय सर, आज के ये सारे प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू। और थैंक यू रितेश सर और जहाँ सर जो इस ग्रुप को आगे बढ़ाने में इतनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन या फीडबैक हो तो प्लीज हैंड रेज कर सकता है या कुछ बताना चाहे तो बता सकता है। चलिए, अब लग रहा नहीं रहा कि किसी का कोई फीडबैक या सेशन कोई भी क्वेश्चन है, तो आज का सेशन हम वहीं वाइंड अप करेंगे। 1 घंटे में हमारा सेशन हो गया आज। अब देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक, हमारा हर वेडनेसडे को एक सेशन होता है, वो होता है प्लान प्रेजेंटेशन, जिसमें हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस, हमारे कंपनी का जो बिजनेस प्लान है वो डिस्कस करते हैं। वो हर बुधवार को होता है रात को 9 बजे। आप किसी भी नए लोगों को जिसको आप चाहते हैं कि हम बिजनेस समझाएं, उसमें आप इनवाइट किया करें। टाइम नोट कर लें, हर बुधवार को 9 बजे। उसके अलावा जो हमारा इंडक्शन है, ये महीने में, इस महीने का जैसे 3 दिन हो गया, अब अगले महीने 3 दिन होगा। इसका डेट फिक्स नहीं है, किसी भी फर्स्ट सेकेंड वीक में कोई भी 3 दिन। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं अभी होगी, और महीने में ब्यूटी का सेशन, हेल्थ का सेशन, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो इन्हीं सब के साथ आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। जो लोग, हाँ एक चीज़ और देखिए, पढ़ते लिखते रहेंगे या आप नॉलेज बढ़ाते रहेंगे, तो मैं चाहूँगा कि जिनको लग रहा है कि अब मैं इस कोई भी जो आपको आपका पसंदीदा प्रोडक्ट हो, चाहे आपको लग रहा है कि मैं ब्रश के ऊपर 10 मिनट बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, या पेस्ट के ऊपर मैं कुछ नॉलेज में मुझे शेयर करने का मन है, तो आप सामने आइए, अपने आप को रिकमेंड कीजिए, अपने अपलाइन से बोलिए कि सर मैं इस पे कंफर्टेबल हूँ बात करने के लिए, मुझे रिकमेंड कीजिए, मैं डिलीवर करना चाहती हूँ। ताकि धीरे धीरे एक नए नए स्पीकर सबको दिखे, नए नए लोग दिखे, ताकि और आपका भी डेवलपमेंट होगा, आपका भी ग्रोथ होगा। जब आप बोलना शुरू करेंगे, जब आप थोड़ा सामने आएंगे, तो ये बिजनेस सिर्फ सीखने और सिखाने का है। डिफरेंस देखिए, मैं हर बार एक बात कहता हूँ ना, इस बिजनेस में 2 चीजें होती हैं। इस बिजनेस में आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो कभी भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन जबरदस्ती भी हो सकता है, आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके, कोई आपका रिश्तेदार है, आपने बोला, उसने बोला कि मुझे अपने आधार कार्ड पैन कार्ड भेजो, आपने मना नहीं कर पाया, आप दे दिया, आप गाड़ी लग गया। लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका किसी भी तरीका से हो सकता है। लेकिन जब दूसरा, इस बिजनेस में क्या होता है, आपको बिजनेस समझ में आता है, वो 1 महीने बाद हो सकता है, 1 साल बाद हो सकता है। जिस दिन आपको ये बिजनेस समझ में आ गया, उस दिन आपको किसी की जरूरत नहीं, कोई झा सर नहीं, कोई जय सर नहीं, कोई ओम सर नहीं। उस दिन आप रॉकेट बन जाएंगे। उस दिन आपको लगेगा कि यार मैंने अपना इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इतना आसान काम था, इतनी सारी चीजें थी, इतना हमें अच्छा से सब कुछ बना हुआ है, हमें सिर्फ अपने आप को उस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देना है और बाकी से काम अपने आप हो जाए। मैं सबसे कहता हूँ कि बिजनेस में इंटरेस्ट लीजिए, बिजनेस को समझिए, और समझ जाएंगे तो आपको सिस्टम कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, पहला, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ और आपको समझ आ गया। अब समझ आ गया तो अब आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं। क्यों बढ़ाएं, ये बताता हूँ। लेट सपोज अभी अक्टूबर का महीना है, आपने आज बिजनेस ज्वाइन किया, आप अकेले, 1 महीने बाद आपकी टीम में 10 लोग आ गए, फिर 2 महीने बाद 20 लोग आ गए, 30 लोग आ गए, धीरे धीरे नंबर्स बढ़ रहे हैं आपकी टीम में। आपको रियलाइज नहीं हो रहा, आप अभी भी मस्ती में है, चलो क्या दिक्कत है, आप इतने लोग तो आ गए ना। लेकिन जितनी स्पीड से लोग इस बिजनेस में आते हैं, और उतनी स्पीड से इस बिजनेस से लोग गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं? कि आपने उनको सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं किया, उनको जो नॉलेज, रिक्वायरमेंट, जो हेल्प चाहिए था, आपने उनको नहीं दिया।
वो लगता है कि यार यहाँ बेकार है, सब बेकार है, कोई कुछ करता ही नहीं। तो धीरे धीरे वो क्या होगा, इस सिस्टम से आउट गए, किसी और कंपनी में चले जाएंगे, किसी और के साथ चले जाएंगे। अगर सपोज एटमी ही उनको करना है तो उनको एक अच्छा अपलाइन मिले तो उनके साथ काम करेंगे। तो उसके लिए आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप गाइड कर पाएंगे अपने टीम को। अदरवाइज आपका टीम आपके साथ बहुत देर नहीं टिक होगा। तो प्लीज इस बात से डरिए कि मैं अपने आप को अपडेट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तो मेरे साथ के लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे। ये डर अगर आपको नहीं है तो इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो इसलिए आपको अपने आप को अपडेट करना जरूरी है। तो बस सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मंच पे आते रहिए और लोगों को भी गाइड करते रहिए। थैंक यू सो मच। आज का सेशन यही हम वाइंड अप करते हैं और आपका सुझाव, आपके फीडबैक हमेशा हमारे लिए बहुत रखते हैं वैल्यू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू ऑल, गुड नाइट।